वंस अगेन माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ। जो टॉपिक मेरा रहेगा कि आप अपने राशन को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपको नहीं पता? आज मैं बताऊंगी आपको। तो उसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आपके घर के राशन बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कोई भी ड्राई फ्रूट हो या फिर मूंगफली हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दाल और चावल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता होगा बाहर लंबे समय के लिए। तो आप आके देखते होंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाते होंगे कि आपका जो राशन है वो खराब होने लगा। ठीक है। तो आप उसको बहुत ही इजी वे में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो पहला मेथड मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दाल और चावल को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहेगा कि आपने उसमें 3 से 4 तेज पत्ते रख देने हैं। तेज पत्ता रखने से ये फायदा होगा कि उसमें घुन नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें हल्दी या तो पीसी हुई या तो आप उसमें गांठ, हल्दी की जो गांठ होती है वो आप ऐड कर दो। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि जो कीड़े हैं वो नहीं लगते, क्योंकि हल्दी खुद में ही एक एंटीसेप्टिक टाइप का होता है। ठीक है। तो आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद हमारा है लौंग। आपने क्या लेना है, छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेना है। ठीक है। उसमें आपको 7 से 8 लौंग के टुकड़े रखने हैं। उसकी एक आपको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको आप दाल या चावल में ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी अगेन उसकी लौंग की फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके जो है इंसेक्ट्स तो आएंगे ही नहीं इसमें। ठीक है। इसके बाद है हमारा सूखी नीम। सूखी जो नीम की पत्ती होती है, निमोरी होती है, उसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं, आप उसको भी सुखा करके धूप में आराम से पूरी टंकी में डाल सकते हो। और जब आपको यूज करना हो तब आप उसको आराम से उठा करके फेंक सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 तरीके हो गए जिससे आप अपने दाल और चावल को, कोई भी दाल हो, किसी भी टाइप की दाल हो, कोई भी टाइप का चावल हो, आप बहुत ही इजीली उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आया मूंगफली। मूंगफली को प्रिजर्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। अब मान लीजिए आपके यहाँ एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आप उसमें फिर से अगेन सूखी नीम की पत्ती ऐड कर सकते हैं। अगर आप सूखी नीम की पत्ती उसमें ऐड कर लेते हैं तो भी उससे कीड़े नहीं आते। उसके बाद है हमारा लास्ट ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं, जैसे हो गया आपका वॉलनट हो गया, ठीक है, आपका कैशू हो गया, आलमंड हो गया, ठीक है, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, या फिर आपका रेजिन किशमिश, ठीक है, या तो फिर आपका फिग हो गया जिसको हम अंजीर बोलते हैं। सबसे पहले तो आपने सबको अलग अलग कंटेनर में स्टोर करना है। अलग अलग कंटेनर में स्टोर करेंगे और उसको सबसे पहले तो आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से उसका मॉइस्चर रिटेन बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, तो वो खुद ही जो है उसमें कोई भी इंसेक्ट पड़ने के चांस ही नहीं पनपते। ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक थी। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है बाई मी। तो आप इसको यूज करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये असरदार था कि नहीं था। ऐसी सारी वीडियोस के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।